नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो आज है अक्टूबर की 21 तारीख और शाम के 5:30 बज रहे हैं और मौसम में काफ़ी जो है परिवर्तन आ गया है। अब तो 5:30 बजे से ही दिन छिपना शुरू हो जाता है और 6 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम अक्टूबर के महीने में कटिंग से लगाए जाने वाले 15 प्लस पौधों के बारे में बताएंगे, जो कि ये पौधे अगर आप इस वक्त कटिंग से लगा देंगे तो वो 5 से 7 दिनों में ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे और पूरी विंटर आपके गार्डन में फ्लावर भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला प्लांट ले लेते हैं हम गुलाब का प्लांट, और ये है हमारा देसी गुलाब। तो आप देखें कितने सारे फ्लावर आके ख़त्म हो गए हैं, और जब गुलाब आके ख़त्म हो जाए तो हमें इनको ऊपर से तोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है कि नीचे से हमारा जो है प्लांट 2 ब्रांच निकालता है, और जितने ब्रांच ज़्यादा निकलते हैं उतने ही ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं। और जब इस तरह से सीड पॉड बनने शुरू हो जाते हैं तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सीड को बनाने में लगा देता है, जिससे कि प्लांट के ऊपर ये असर होता है कि प्लांट फ्लावर कम देने लग जाता है। और जैसे ये सीड पॉड बन रहे हैं तो बिल्कुल इन्हें हटा दें। तो दोस्तों, बिल्कुल आप गुलाब की इस वक्त अगर कटिंग लगा देंगे तो आपको जो है नवंबर के महीने से ही, नवंबर के जैसे लास्ट वीक से ही फ्लावर मिलने शुरू हो जाएंगे। और गुलाब को अगर आप कटिंग से लगाते हैं तो 1 महीने में ही इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा स्थल कमल का प्लांट। तो स्थल कमल में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, और इसमें तो पूरी सर्दियाँ और पूरी गर्मियाँ दोनों ही सीजन में फ्लावर आते हैं, और परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगा लेते हैं तो कई सालों तक हमारे गार्डन में चलता ही रहता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है ये हमारा कोलियस का। तो आपको दिखाएं, ये कोलियस के प्लांट हमने कटिंग से लगाए हैं। सिर्फ हम 2 प्लांट लेके आए थे, एक ये वाली वैरायटी का और एक ये वाला। तो आप देखें कितने सुंदर इनके लीव्स होते हैं। फ्लावर नहीं आते लेकिन इनकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं, कलरफुल होती हैं। और जिस तरह से इसमें ये सीड पॉड बन रहे हैं तो इन्हें भी हमें हटा देना चाहिए। इसको हटा देंगे तो प्लांट हमारा काफ़ी बुशी हो जाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा फर्स्ट लव का प्लांट। तो फर्स्ट लव में आपको दिखाएं कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। तो इसको भी बिल्कुल आप इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। कई रंगों के इसमें फ्लावर आते हैं और कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है, ये है हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस। तो गर्मी के कारण इसकी हालत ख़राब हो गई थी, और अब इसमें दोबारा से नई नई ब्रांच निकलनी शुरू हुई है नीचे से। तो बिल्कुल आप इस वक्त हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आप जो है देसी वैरायटी के हिबिस्कस की कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें विंटर सीजन में छोटे फ्लावर आते हैं और बहुत कम फ्लावर आते हैं। हाइब्रिड हिबिस्कस में विंटर सीजन में ही फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा, ये है हमारा पिटूनिया, देसी पिटूनिया। तो ये देसी पिटूनिया हमारा सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है, और हर साल क्या, हमेशा ही ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो जाते हैं। गर्मी हो या सर्दी हो और बरसात हो तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो आप देखें कितना सुंदर इसमें ये वाइट कलर का फ्लावर खिला हुआ है। और जो ये देसी वैरायटी के पिटूनिया होते हैं इनमें 3 कलर आते हैं। जैसे ये वाइट आया हुआ है, एक पर्पल आता है और ब्लू आता है। तो बिल्कुल आप इसको इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी आपको ऊपर से 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेनी है, और 3 से 4 दिन में ही उसमें रूट्स
बन जाएंगी। और विंटर सीजन का बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों इस वक्त आप मैरीगोल्ड की भी कटिंग लगा सकते हैं। और ये हमारा जाफरी वैरायटी है, डॉफ वैरायटी का। तो आपको दिखाए कितने छोटे छोटे से प्लांट है, इनको हमने सीड से ग्रो किया है। तो इस वक्त आप इनको बिल्कुल सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और आपको दिखाएं छोटा सा प्लांट है और इसमें ये कली बननी शुरू हो गई है। और ये जाफरी वैरायटी के पौधे हैं, तो बिल्कुल ये कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाते हैं। और अगला प्लांट है हमारा गुलदावदी का प्लांट। तो गुलदावदी में ढेरों कलर आते हैं और इसमें जैसे कई वैरायटी आती हैं, लार्ज वैरायटी, डॉफ वैरायटी, मीडियम वैरायटी। तो इस वक्त भी आप इस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। तो इस पौधे की इस वक्त अगर आप कटिंग लगाएंगे तो इसमें फ्लावर थोड़ा लेट आएंगे। वैसे इसकी कटिंग जो है जुलाई अगस्त के महीने में लगाई जाती है। तो हमारी ये है ना जुलाई के महीने की लगाई हुई कटिंग है, जो इस वक्त इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। वैसे इस वक्त भी अगर लगा देंगे तो इसमें फ्लावर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट आएंगे। और दोस्तों इस वक्त आप बिल्कुल एकेलिफा की कटिंग भी लगा सकते हैं। एकेलिफा का प्लांट बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसमें फ्लावर नहीं आते, इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं। और इसमें 2 कलर आते हैं, एक कॉपर कलर आता है, एक ग्रीन कलर आता है। तो बिल्कुल आप कोई से भी कलर को इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और अगला प्लांट है कोस्कोम या मुर्गा कलगी। तो इसको भी आप इस वक्त बहुत ही आसानी से कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये प्लांट हमारा सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। तो आपको दिखाएं, ये जैसे नीचे से सूखता जा रहा है और ऊपर इसमें ये फ्लावर ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इसमें नीचे सीड तैयार हो रहे हैं, तो ये अपने आप ही झड़ जाएंगे। आपको ये ज़रा सा हाथ लगाते के साथ ही झड़ने लगे हैं। वैसे ये हवा से भी झड़ जाते हैं जब ये तैयार हो जाते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त आप जो है कोस्कोम की कटिंग को भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, कई रंगों के इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों बहुत सुंदर और परमानेंट प्लांट है, ये है मदर ऑफ मिलियन या मदर ऑफ 1000 का प्लांट। इसको भी आप बिल्कुल कटिंग से लगाएं या लीव्स से लगाएं, या हम तो कहेंगे इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक बार इसको ले आएँ और फिर ये आपके पूरे ही गार्डन में अपने आप ही ग्रो हो जाता है। और दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी प्लांट होता है। इसको कितना भी हम निकाल के फेंकें, लेकिन फिर भी हमारे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। और अगला प्लांट है, ये है हमारा डेविल्स बैकबोन। तो डेविल्स बैकबोन एक ग्रीनरी को बढ़ाने वाला प्लांट होता है। इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। इसकी अगर आप 2 से 2.5 इंच की भी कटिंग लगा देंगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और परमानेंट प्लांट होता है, कम देखभाल में बहुत ही आसानी से चल जाता है। और दोस्तों अगला ये प्लांट है, फ़िलहाल हमें ना इसका नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आपको इसका नाम पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो दोस्तों ये प्लांट भी आप बिल्कुल इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और कुछ ही टाइम में ये गमले को या हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेता है। तो आप इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, या फिर आप इसको जो है इस तरह के पॉट में भी लगा सकते हैं। और गर्मियों में तो ये बिल्कुल सूख जाता है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो इसमें ये पत्तियां आनी शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है, छोटे पॉट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये है हमारा चाइनीज़ मॉर्निंग ग्लोरी। इसमें पर्पल कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं और इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, चाहे इस तरह के
पॉट में लगाएं तो इसकी कटिंग अगर आप इस वक्त लगा देंगे तो बिल्कुल 4 से 5 दिन में ही इसकी कटिंग चल जाती है। और हमने इसकी कटिंग जो है हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखी है और ये पॉट में भी ग्रो कर रखी है। तो हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये नीचे की तरफ इस तरह ऐसे लटक जाती हैं इसकी ब्रांच और बहुत सुंदर प्लांट होता है। अब देखें इसकी पत्तियों में कितना सुंदर कलर वेरिएशन है और बिल्कुल कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो भी हो जाती है, क्योंकि हमने ये भी कटिंग से लगाई है और नर्सरी से एक छोटा सा ही पौधा लेके आए थे, सिर्फ 1 या 2 ही ब्रांच होंगी और उसके बाद हमने इसकी कटिंग से ये वाला एक पॉट तैयार कर लिया है और एक हैंगिंग बास्केट भी तैयार कर रखी है। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जिन्हें आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास लगे हुए हैं तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।